एटक ने ओपीएस पेंशन बंद करने का कड़ा विरोध किया है। पदाधिकारियों के अनुसार सरकार ने आदेश में अनेक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि पेंशन देने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने पर संस्था द्वारा जीपीएफ पेंशन स्कीम को लागू नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। एटक के अनुसार सरकार प्रदेश के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम और स्वयंशासित संस्थाओं को अपनी नीतियों आदेशों से संचालित करती है। ऐसे में इन संस्थाओं की आर्थिक हालातों की जिम्मेदारी भी सरकार की है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन एवं ओपीएस के संदर्भ में किए गए आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। गत सरकार, पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी तोहफा दिया था। बिना आंदोलन के कर्मचारियों को ओपीएस लागू की गई थी। उस ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली और पेंशन के हिसाब से अच्छा पैसा भी मिला। कर्मचारी चाहे रेगुलर हो चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन सबको ओपीएस का लाभ दिया गया। जो कर्मचारी पहले रेगुलर कर्मचारी जो थे उनको एनपीएस योजना से हटा करके ओपीएस में उनका पैसा जितना भी जमा था डिपार्टमेंट का, वो उन्होंने लाखों रुपए जमा कराए। ऐसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी लाखों रुपए जमा करा करके ओपीएस का लाभ लिया। जो सरकारी डिपार्टमेंट का जो पैसा था डिपार्टमेंटों को विद ब्याज के जमा कराया गया था और ओपीएस लागू की गई थी। परंतु इस सरकार को वो ओपीएस बढ़ा नहीं रही थी। कांग्रेस सरकार के जो आदेश थे उसको निरस्त करते हुए आज इस सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी ओपीएस, जो भी संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे निगम हो, बोर्ड हो, स्वास्थ्य संस्थाएं हो, यूनिवर्सिटीज हो, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अब पुरानी पेंशन में लौट सकते हैं। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य ये है कि अगर पेंशन देने योग्य उनके पास फंड नहीं है तो वो पुरानी योजना में लौट सकते हैं, यानी एनपीएस लागू कर सकते हैं। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जो पैसा जमा कराया है वो उनको ब्याज सहित उनको वापस दिया जाना करेंगे। ये आदेश इसमें स्पष्ट किए गए हैं। हमारा ये मानना है कि जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब सरकार के आदेश से चलती हैं। सरकार के ही अधिकारी उसमें नियुक्त होते हैं। कई बोर्ड और कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जहाँ की राजनेताओं की भी नियुक्ति सरकार करती है और सरकार के ही आदेशों से उन पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसी स्थिति में उनका लाभ की और घाटे की जिम्मेदारी सरकार की होनी ही चाहिए। वो जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही चाहिए, क्योंकि जिन नियमों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के इनका गठन किया जाता है वो गठन तो दूर हो जाता है, परंतु जो भी सरकारें आती हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनका उपयोग करती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को ओपीएस बंद करना एक बहुत ही बड़ा झटका इस सरकार दे रही है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इस सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में भी संशोधन करके कर्मचारियों के, मजदूरों के जो कार्य के घंटे बढ़ाए गए हैं, वो भी मजदूरों का बहुत बड़ा शोषण की ओर सरकार बढ़ रही है, जिसका भी हम विरोध कर रहे हैं।